हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल रॉव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं ड्रैकेना सैंड्रियाना के साथ आया हूँ, जिसे कॉमनली लकी बैम्बू के नाम से जानते हैं। इस प्लांट को मैंने सॉइल में ग्रो किया हुआ है और ये 2.5-3 साल हो गया है इस प्लांट को मैं ग्रो कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस सॉइल में बहुत सही रहा है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में मेरे 2-3 प्लांट जा चुके हैं। होता यह है कि लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और किसी को बोला नहीं उसमें पानी डालने, किसी ने डाला नहीं और वो चला गया। कुछ ना कुछ दिक्कत आती है जब वाटर में रहे, या तो फिर सही सनलाइट नहीं आ रही हो या फिर वाटर उसमें डालना मिस हो जाता है, क्योंकि उसके वाटर इनिशियली तो नहीं जाते हैं, आपके आसपास है तो आप उसे डाल लेंगे। थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ दिए तो दिक्कत जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं। और वाटर में ग्रो करने का एक और पार्ट ये देखा है मैंने कि ज़्यादा वो ग्रो नहीं होते हैं। कुछ खास ग्रोथ मैं देखा नहीं हूँ वाटर में जब रहते हैं, पर सॉइल में बहुत अच्छा बढ़ते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जिससे सॉइल में रहा है ग्रो करने का, आज मैं वो शेयर करूँगा। तो आइए इसे समझते हैं कि सॉइल में कैसे ग्रो करें। इनिशियली जब मैं ये प्लांट लाया था ये वाटर में ही था। ये वाटर वाला प्लांट जो मिलता है आपको नर्सरी में या फिर किसी फर्टिलाइज़र शॉप में, वही वाला प्लांट मैंने लेके आया था और उसी प्लांट को मैंने सॉइल में लगाया है। जब मैं लाया था ये प्लांट तब मैं इसे ऑलमोस्ट 5 इंचेस ऑफ पॉट में लगाया था, आप ये देख रहे हैं। उसके बाद इसे रिपॉट किया हुआ है। रिपॉट करने के बाद 7 इंचेस ऑफ पॉट में लगाया था। तो अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो इनिशियली 5 to 6 इंच ऑफ पॉट में लगा सकते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये करीब इसी साल ये शिफ्ट हुआ है थोड़े से बड़े पॉट में और ये अच्छा कर रहे हैं। जब छोटे पॉट में था तब मैं इंस्टाग्राम में इसका फ़ोटो भी शेयर किया था, अगर आप देखे होंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका फ़ोटो। छोटे पॉट की बात करें तो 2-2.5 साल रह लिया था छोटे पॉट में। थोड़ा वाटरिंग का इशू आ रहा था, वाटर ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और थोड़ा रूट बाउंड भी हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से पॉट में रहने के कारण थोड़ा सा सॉइल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टाइटन हो जाता है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा लूजन अप होने की ज़रूरी है, इसलिए आप रिपॉट कर लें और थोड़े से बड़े पॉट में डाल दें तो बेनिफिशियल रहेगा। जब इसे रिपॉट किया था तो कुछ प्लांट तो इसमें लगा दिया, आप देख सकते हैं। 2 प्लांट इसमें लगाया था, एक बचा है और एक मैंने वाटर में रखा था। अब ये वाला वाटर वाला देख सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ये बता रहा था कि ये वाटर में उतने बड़े नहीं होते हैं, पर जैसे कि मैंने सॉइल में बड़ा किया है इसे, उसके बाद वाटर में रखा है तो अच्छे भी दिख रहे हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सॉइल में आप प्लांट को बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद वाटर में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप छोटा लाए हैं तो, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्लांट ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं जब आप रिपॉट करेंगे। पॉट साइज़ के बाद सॉइल मिक्स में आऊँ तो आप 50% इसमें सॉइल रख सकते हैं, 20% सैंड रख लीजिए, 15% कंपोस्ट रख लीजिए और 15% कोको कॉयर रख लीजिए। अगर ये सॉइल मिक्स रखते हैं तो प्लांट इसमें बहुत अच्छा करेगा। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, आपको ज़्यादा टेंस नहीं रहना है, बस बेसिक चीज़ें फॉलो करते जाना है। उसके बाद इसके सनलाइट में आऊँ तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस प्लांट का कि ये कम सनलाइट में ग्रो हो जाता है। जब बोला जाता है कि ये जो प्लांट है ये घर के अंदर ग्रो हो जाता है, उसका मतलब ये है कि इसे ब्राइट सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, नाइदर डायरेक्ट सनलाइट नॉर इनडायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट। तो जहाँ ब्राइट सनलाइट आ रही हो सन की, किसी रूम में, हॉल में अच्छी खासी, वहाँ रख सकते हैं। अगर ल्यूमेंस में बात करूँ तो आप 3000 to 4000 ल्यूमेंस देते हैं इसे लाइट का, तो ये बहुत अच्छा करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा शेड में या डार्क में मत रखिए, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न है कि ये प्लांट चले जाते हैं, इनको सही सनलाइट नहीं मिलता है। तो एक रिक्वायरमेंट होती है सब प्लांट की। मेरे हिसाब से तो 1000 ल्यूमेंस इज़ द मिनिमम सनलाइट कंडीशन दैट प्लांट नीड्स। और आप कोई भी प्लांट की बात करें, चाहे वो मनी प्लांट क्यों ना हो, क्योंकि ड्रैकेना का स्पीशीज़ है। ड्रैकेना की काफ़ी सारे स्पीशीज़ ब्राइट सनलाइट में ग्रो हो जाते हैं, चाहे वो कॉर्डिलाइन क्यों ना हो, चाहे वो सॉन्ग ऑफ इंडिया क्यों ना हो। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसे ब्राइट सनलाइट देना है, ज़्यादा शेड में नहीं रखना है और डायरेक्ट सनलाइट तो एकदम अवॉइड करना है। अगर इनडायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो 2 से 3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं करता है। ठंड है तो 4-5 घंटे की में भी रह लेंगे। तो एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन है, ज़्यादा मत दीजिए और कम भी मत दीजिए। तो एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन है, इसको फॉलो करिए, प्लांट बहुत अच्छा करता है। उसके बाद इसकी वाटरिंग पे आऊँ तो
इनको आपको हाफ इंच चेक करके देना है पानी, थोड़ा सा ड्राई रखना है। एक चीज़ ये है कि ये ठंड में जाते हैं डॉर्मेंसी में, करीब 15-16 डिग्री सेल्सियस के नीचे गए तो आपको कुछ खास ग्रो होते हुए नहीं दिखेंगे। ये समर में बहुत अच्छा ग्रो होते हैं और बाकी सीजन्स में, चाहे वो स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, ये सब सीजन्स में अच्छा ग्रो होते हैं। तो वहाँ पे आपको पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा ड्राई छोड़ना नहीं है। और अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके जो टिप हैं वो ड्राई होते हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे टिप ड्राई हुए हैं और उसका कारण ये भी है कि हम समर से आ रहे हैं और समर में थोड़ा सा एक प्रिकॉशनरी लेवल आ जाता है कि प्लांट को ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप सुबह वाटर कर रहे हैं तो और सुबह पूरा ड्राई नहीं हुआ है सॉइल, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे कि सॉइल ड्राई हो। तो समर में ज़्यादातर ये होता है कि आधा इंच ड्राई होने में आधा दिन लगता है, तो आधे दिन में वो आधे इंच ड्राई हो जाएंगे। अगर आप दिन को नहीं चेक कर रहे हैं इसका वाटरिंग और थोड़ा डिले किए, शाम तक गए या फिर कल किए, तो होता ये है कि ये नीचे से लीव शेड करना चालू करेंगे। तो वहाँ पे कई बार प्रिकॉशनरी लेवल पे पहले पानी डल जाता है। तो आपको इस समर में थोड़ा ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि जब हम एक फ्रीक्वेंसी फॉलो करते हैं सुबह डालने का या शाम को डालने का, कई बार होता ये है कि ये जो सॉइल है ये कई बार दिन में ड्राई हो जाएगा या फिर कभी शाम के पहले ड्राई हो जाएगा। तो कुछ प्लांट डिमांड करते हैं एग्जैक्ट वाटरिंग, तो उनमें से ये एक प्लांट है। इनको आपको ज़्यादा ड्राई भी नहीं छोड़ना है और ज़्यादा वाटर भी पसंद नहीं करते, नहीं तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग का सिम्टम्स दिखा देते हैं। और विंटर में थोड़ा कम वाटर करिए, ड्राई होने दीजिए। विंटर में प्रेफरेंस ये दीजिए कि थोड़ा ड्राई हो जाए। हम समर में प्रेफरेंस ये देते हैं कि ज़्यादा ड्राई ना हो, तो विंटर में आपको ध्यान रखना है कि अब थोड़ा ड्राई रखना है, क्योंकि विंटर में जो सॉइल है वो उतने जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। हाफ इंच ड्राई होने में कई बार विंटर में 1-2 दिन 3 दिन लग जाता है। तो ये जो डिफरेंस है थोड़ा आता है समर और विंटर में। कुछ प्लांट सेंसिटिव होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उनमें से प्लांट है। विंटर में थोड़ा ड्राई छोड़िए और समर में अच्छा पानी करिए। उसके बाद इसके फर्टिलाइजेशन में आऊँ तो मैं तो इसे ग्रोमोर से ज़्यादातर फर्टिलाइज़ करता हूँ। अर्ली स्प्रिंग हो गया या फिर मिड समर हो गया, मॉनसून हो गया, तो आप ग्रोमोर डाल सकते हैं या फिर NPK डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से फीड कर सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डिमांड तो नहीं करते हैं पर मैं बीच बीच में कर देता हूँ, तो न्यूट्रिशन लगता है प्लांट को तो ग्रो अच्छा होंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप मिक्स फर्टिलाइज़र भी डाल दीजिए, अच्छा करेंगे। विंटर में अवॉइड करिए, बाकी आप 3-4 बार साल में करते हैं फर्टिलाइज तो ये प्लांट सही ग्रो करते हैं। इवेंचुअली बग्स में आऊँ तो बग्स तो ऐसा है कि अगर फंगी अटैक होगा, अगर कुछ होगा तो डॉट डॉट से दिखते हैं फंगी अटैक। अब देखेंगे लीफ में, तो अगर आते हैं तो वो लीफ निकाल दीजिए और आप इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड स्प्रे कर दीजिए, वहाँ प्लांट प्रोटेक्टेड रहेंगे और कोई बग्स ऐसे तो दिखते नहीं हैं। अगर आप अंडर वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में रख दिए तो आएंगे दिक्कत में प्लांट। अगर आप सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को तो आपको कुछ खास बग्स दिखने वाले नहीं हैं। तो ये था लकी बैम्बू का केयर, और इस वीडियो को लकी बनाने के लिए इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। होपफुली आपको मेरे गार्डनिंग वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बाकी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि आपके गार्डनिंग में बहुत मदद मिलने वाली है। मॉनसून का टाइम है, आप काफ़ी सारे प्लांट लगा रहे होंगे, उनको केयर करिए और एनवायरनमेंट को हेल्दी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।